हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास। आज हम क्लास 10 के मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि टर्म किसे कहते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होती है, डिग्री क्या होती है, और इसके टाइप्स के बारे में हम जानते हैं और आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हमें समझने के लिए हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, जैसे कि हमारे पास इस टाइप का कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक टाइप का पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के माध्यम से, ठीक, इस एक्सप्रेशन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि टर्म किसे कहते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होती है, कांस्टेंट, डिग्री एंड कोफिशिएंट क्या होती है। ठीक है, तो देखिए टर्म टर्म का मतलब सिंपल है। टर्म का मतलब सिंपल है कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं, यानी कितने टुकड़े हैं। ठीक है, देखिए पहला पहला एक ये टुकड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसको कर रहा है, और एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि इस एक्सप्रेशन में टोटल कितने चीजों से मिलके बनी हुई है, ठीक है, तो 4x का क्यूब एक पार्ट हो गया, 4x का स्क्वायर ये दूसरा पार्ट हो गया, x तीसरा पार्ट हो गया, और 6 फोर्थ पार्ट हो गया। यानी कि इसमें टोटल 4 चीजें हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। यानी कि नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा। जितने इसमें चीजें होगी उसको हम बोलेंगे टर्म। याद रखना, इसको प्लस माइनस चेंज कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी डी का कोई सा भी अक्षर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक्स दिखाई दे रहा है। अब जो एक्स है वो हमारा वेरिएबल्स है। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ए बी सी डी या कोई सा भी अक्षर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, एक जैसे कि ये है 4x का स्क्वायर प्लस 6y, ये है। ठीक है, तो इसमें आपके कितने वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं? 2 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक x दिखाई दे रहा है और दूसरा y दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बोल रहे हैं कि इसमें 2 वेरिएबल्स है, x एंड y। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे पे चलते हैं, कांस्टेंट क्या होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई सा भी नंबर है जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कोई कुछ और पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर 6 है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, डिग्री किसे कहते हैं? जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, क्या है ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? ठीक है, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? देखिए x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा पावर कितनी है? x की पावर 3 है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर डिग्री जो है 3 है। ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर देखनी होती है कि सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो हमारे पास डिग्री हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि कोफिशिएंट क्या होती है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज किससे मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हम मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो हमारे पास 4x का स्क्वायर बना है ना। तो ये जो चीज है ना, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 4। अगर मान लो आप x की पावर 3 यानी कि x की पावर 3 से x की पावर 3 का पूछेगा, तो x की पावर 3 का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये भी 4 जो है x क्यूब की जो कोफिशिएंट है कितनी है? 4 है। अगर आपसे पूछेगा कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो देखो x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा? कहीं ना कहीं 1 होगा। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट होगा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो अगर इसका कोफिशिएंट पूछागा तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टर्म, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डिग्री एंड कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल के अंदर ये सारे के सारे प्रॉपर्टी होती है कि टर्म भी आएगा, वेरिएबल्स आएगा, कांस्टेंट आएगा, डिग्री आएगा एंड कोफिशिएंट आएगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के भी कई टाइप हैं। ठीक है, ये जैसे कि हमारे पास एक टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो यानी कि जो डिग्री होगा ना, ठीक है, क्या होगा, डिग्री होगा, डिग्री कितना होगा 1। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ 4x + 6, ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ पावर कितनी है, x की पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 हमारे पास क्या है, डिग्री है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक का डिग्री हमेशा 2 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि आपको ये है 2x² + 6x + 2। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2 है। इसमें सबसे ज्यादा पावर 1 था तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। इसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2 है, और 2 को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक उदाहरण है या फिर एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से क्यूबी का मतलब 3 होता है। ठीक है, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने डिग्री होने चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल में आप क्या देखोगे, जैसे कि ये हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा हाई पावर कितनी है, 3 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 2x³ + 4x² + x + 2। ठीक है, तो ये जो सबसे हाईएस्ट पावर जो हमारे पास है, कितनी सबसे हाई पावर इसमें 3 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए क्यूबिक का मतलब 3 होता है कि जिसमें पावर कितनी होनी चाहिए, 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है। ठीक है, क्वाड का मतलब क्या होता है, 2 होता है, जिसमें 2 डिग्री होगी, यानी कि पावर जिसमें 2 होगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें सिर्फ एक ही पावर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। तो अब क्लास 10 के क्वेश्चन एक्सरसाइज सेट 2.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, ये कुछ ही सेकेंड में हम इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, द ग्राफ ऑफ y बराबर है p ब्रैकेट x आर गिवन इन द फिगर। ये आपका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरो। समझ जाइए कि नंबर ऑफ जीरो का मतलब होता है कि जो पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल का अगर एक्स पोलिनोमियल वाला है तो उसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे x है तो x की वैल्यू कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है सभी केस में। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं, हम आपको क्या देखिए y बराबर px दे रखा है। अगर y बराबर दे रखा है तो किस लाइन को देखना है आपको, x वाली लाइन को देखना है। ठीक है, अगर y बराबर पूछा है तो आपको क्या देखना है, x वाली लाइन को देखना है कि x वाली लाइन पे कितना पॉइंट कट रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। देखिए अब हमें क्या, देखो y पे जो ये जो पॉइंट कटा है किस पे कटा है, y पे कटा है। क्या ये पॉइंट जो कटा है x पे कटा है, नहीं कटा है ना, तो इस केस में जीरो क्या हो जाएगा। ठीक है, इस केस में जीरो क्या हो जाएगा, तो इस केस में जीरो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें जो देखना है x वाले लाइन में देखना है, ना कि y वाली लाइन पे देखना है। तो अगर x वाले पे लाइन पे कुछ नहीं कटा है तो हम क्या मान के चलेंगे कि इसका जो जीरो होगा वो जीरो ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, इसमें बताइए जो एक्स वाली लाइन को देखो तो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे हम कितने पॉइंट पे कट रहा है, तो एक पॉइंट पे कट रहा है, तो इसमें जीरो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका जीरो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें आइए थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए कहाँ कहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पे कट रहा है, क्या ये एक्स वाली लाइन है, नहीं नहीं ये वाई वाली लाइन है। ठीक है, एक यहाँ पे कट रहा है और एक यहाँ पे कट रहा है, यानी कि जो जीरो है यहाँ पे कितने जीरो हैं,
तो देखिए 1 2 और 3, यानी कि इसमें 0 है कितने, 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इस पे जो 0 है कि 0 की संख्या कितनी है, एक ये है और एक ये है, तो इसमें नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे आपके 2। 5वें में देखिए, अब एक्स वाली लाइन पे देखिए कितने पॉइंट कट रहा है, देखो एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, तो इसमें 0 कितने हो जाएंगे, तो 0 आपके हो जाएंगे इसमें 4 हो जाएंगे। इसमें देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कटा, एक पॉइंट यहाँ पे कट रहा है और थर्ड पॉइंट यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ 0 जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे आपके, इसमें नंबर ऑफ 0 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। तो अब हमें एक्सरसाइज 2.2 करना है क्लास 10th का। ठीक है, इस एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी है कि सम ऑफ 0 क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होती है, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होती है, ये बी अपॉन ए सी अपॉन ए क्या है। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, अगर आप बीच में स्किप कर देते तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो अगर ये आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो हम साइड में कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ हमें 2x का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस का 8x और प्लस में 6 है। ठीक है, तो ये है, तो इसको हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हम फाइंड कैसे करते हैं कि जो आपका फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 और 2 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 को आपको दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं, 12 का आपको दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं जो प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब हम बनाते हैं, देखिए 12 है, 12 का आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आएगा। ठीक है, ये आपका 12 का फैक्टर ये है। ठीक है, इसमें से हमें दो चीजें ऐसे बनानी है जो हमें माइनस का 8 दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक फैक्टर हमें 3 दूना 6 मिल जाएगा और एक हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो 8 तो आएगा, लेकिन क्या प्लस का 8 आएगा ना, क्या माइनस का 8 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हम माइनस का 6 बना देंगे, इसको हम माइनस का 2 बना देंगे। अब देखिए माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका है फर्स्ट, यानी कि आपको ऐसे रखना है। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा, इसके जगह पे आपको ये रखना है, तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 6 है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझ में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि मिडल टर्म ही एक्सप्लिट होती है। ठीक है, मिडल टर्म दो भागों में टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस कीजिएगा तो माइनस का 8 आएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही आना चाहिए। ठीक है, तो आइए इन दोनों में से अब क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 2 कॉमन आएगा और साथ में एक x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, माइनस का एक 6 बचेगा, सॉरी 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आ जाएगा। माइनस आ रहे तो माइनस लीजिए। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 के टेबल में तो एक बार पे आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास x बचा, अब माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, और 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखिए ये हमेशा आपका बीच वाला हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, तो x माइनस 3 एक हमारा ये है और एक हमारा 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको x की वैल्यू दो अलग अलग आएगी, तो इसको हम x माइनस 3 बराबर जो लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 2x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो, यानी कि 2 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, हमेशा 2 मिलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो पहला वाला इसको हम अल्फा नाम दे देते हैं, क्या आ जाएगा, अल्फा नाम दे दिया, और इसको हमें क्या नाम देना है, बीटा नाम देना है। ठीक है, तो आपका जो अल्फा आया 3 आया है और जो बीटा आया है 1 आया है। ठीक है, और याद रखिए जितने भी क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल है इसके हमेशा 2 जीरो ही आएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा 2 जीरो ही आएगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि अल्फा और बीटा क्या होती है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि अल्फा और बीटा हम किसे कहते हैं और हम कैसे लेके आते हैं अल्फा और बीटा को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, एक एक्स बराबर 3 आया है और एक एक्स बराबर 2 1 आया है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा और बीटा मिल गया। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरो। ठीक है, अब आपको अल्फा बीटा तो समझ में आ गया है, अब बताइए क्या ये b अपॉन ए क्या है, c अपॉन ए क्या है, समझ में आया? तो नहीं आया क्योंकि मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि b a c a क्या होती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। ठीक है, तो ए बी सी है, ए बी सी क्या है, आपका नंबर है। इसमें देखिए ये जो पार्ट है ये वाला जो है ये आपका ए है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका बी है और ये वाला पार्ट आपका सी है। ठीक है, तो ए जो होगा ना, ए हमारा यानी ये ए एक्स है, ये बी एक्स है और ये सी है। ठीक है, तो जो ए एक्स है यानी कि जहाँ पे ए है, ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हमारा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए बी एक्स है, तो बी एक्स में क्या है, सॉरी यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी एक्स है तो बी के जगह पे क्या है 8 है, तो बी आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से सी के साथ कोई वेरिएबल है तो नहीं है, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि देखिए बी एक्स जो है, लेकिन हमें बी एक्स माइनस में दिया हुआ है ना, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि हम ए बी सी कैसे फाइंड करते हैं। क्या है, ए बी सी कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए आपको एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास ये है। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्रेशन को ए बी कहाँ से लेके आते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा समझ में आ गया होगा, यानी कि हमें क्या करना है, अल्फा और अल्फा में बीटा प्लस कर देना है, तो क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा हमारे पास 3 है, तो 3 प्लस क्या कर देना है, और बीटा हमारे पास 1 है, बराबर देखिए माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस साइन तो लगाना ही है। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी की वैल्यू माइनस का 8 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 8 हो जाएगा अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। देखिए ये कितना आ गया, 3 और 1 4, तो 4 बराबर आ गया, देखिए माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8/2, तो ये आपका आ जाएगा 4 बराबर 4, क्योंकि ये कट के भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यानी कि सम ऑफ जीरो में क्या है, ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए के आना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो समझ जाना कि ये आपका रॉन्ग है, आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से बी अल्फा इंटू बीटा भी और सी अपॉन ए भी ठीक आना चाहिए, यानी कि दोनों बराबर आना चाहिए। अल्फा हमारे पास 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, बीटा हमारे कितना है 1 है, बराबर देखिए सी कितना है, सी हमारा 6 है अपॉन ए हमारा कितना है 2 है, तो 3 एक मिनट। ठीक है, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 3 आएगा, और इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS बराबर होगा RHS के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमेशा बराबर होती है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के। इसी तरीके से सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होती है और इसको हम किस तरीके से निकालते हैं। अल्फा और बीटा क्या होती है, ये माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए क्या होता है। ठीक है, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करने जा रहे हैं और इसका हम सेट एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपका ये जितने भी पॉलिनोमियल्स है सबके सब पावर 2 है। जब पावर 2 होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं किसको, जब पावर 2 होती है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो और इसके बीच में हमें क्या बताना है कि इसके हम जीरो भी बताने हैं और साथ में इसके हमें
कोफिशिएंट यानी कि वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का जीरो निकालना है। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सीखना है कि आपको जीरो कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपको देखिए, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है और जो सेकेंड टर्म, सॉरी, जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए x का जो कोफिशिएंट होगा 1 होगा, तो 1 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जो 8 आया है, सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं 8 का। अगर आप एलसीएम लीजिएगा, अगर आप 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यानी कि यही आएगा 2 गुना 2 गुना 2। हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 8। अब जो 8 आता है उसका हम लेते हैं एलसीएम। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 यही आएगा, ठीक है। अब जो आया है, ये जो चीज आया है उसके हमें 2 फैक्टर बनाने हैं। कितने फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर बनाने हैं। 2 फैक्टर आपको इस तरीके से बनाने हैं कि आपकी बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए, ठीक है। बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। इसको आप प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं और हमें बीच वाली साइन लाना है। यानी कि आपको क्या करना है, या तो प्लस कीजिए या फिर माइनस कीजिए या फिर दोनों ही कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या साइन चाहिए, माइनस का 2x चाहिए, ठीक है। माइनस का 2 कैसे लाएंगे, देखिए, अगर हम एक 4 ले लेते हैं, ठीक है, एक हम 4 ले लेते हैं, एक हम 4 ले लेते हैं और एक हम सिंगल 2 ले लेते हैं, ठीक है। सिंगल 2 लेते हैं। अब देखिए इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस साइन चाहिए। माइनस साइन के लिए आपको बड़ी संख्या माइनस का होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि जो पहला फैक्टर लेना है माइनस का 4 लेना है और जो दूसरा फैक्टर लेना है वो प्लस का 2 लेना है, ठीक है। अब इधर आइए, अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। हमें चेंज करना है क्या, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या के लिए हमने ये निकाल लिया है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या के लिए हमें ये यूज करना है, ठीक है। देखिए तो माइनस का 4 और साथ में याद रखें यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आएगा, ठीक है। और प्लस का 2 लिया है तो प्लस का 2 और साथ में x भी आएगा। अब देखिए इसको आप घटाइएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। यानी कि हमने जो मल्टीप्लाई किया है वो संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 8, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये होने के बाद आपको इन दोनों में से कॉमन निकालना है, ठीक है। कॉमन कैसे निकालते आइए देखिए। अब देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x और x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपका। x और x दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x है यानी कि x की पावर 2 है। इसका मतलब ये कि x गुना x है, x गुना x है। अगर आप एक x इसमें से निकाल लीजिएगा तो एक ही x तो बचा, तो यहाँ पे आएगा x, ठीक है, माइनस का साइन। अब यहाँ पे 4x है, अब 4x में से हम x निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो साइन होता है वही साइन रखना, प्लस का साइन। अब देखिए नंबर, देखिए इसमें से 2 के टेबल में दोनों ही आ रहा है, ठीक है, 2 के टेबल में दोनों आ रहा है तो हमें क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। अब बताइए क्या x दोनों में है, नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखिए अगर 2x में से 2 निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, ओनली x और माइनस साइन। अब 2 के टेबल में 8 कितने टाइम पे आएगा, तो 4 टाइम पे आता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि आपका हमेशा ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हमेशा बराबर आना चाहिए। यानी देखिए x माइनस 4 है तो x माइनस 4 यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो x माइनस 4 2 बार है तो आपको एक बार लिखना है x माइनस 4 लिख दिया। अब देखिए x प्लस 2 है यानी कि बाहर में क्या है, x और प्लस में 2 है तो इसको भी आपको एक बार लिख लेना है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं 0। अब देखिए x माइनस 4 और x प्लस 2 आया है, ठीक है। x माइनस 4 बराबर आप 0 लिख लीजिए,
ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 लिख लीजिए, इसको भी आप इक्वल टू 0 लिख लीजिए। समझ में आया? यानी कि x माइनस 4 को इक्वल टू के 0 में लिख दिया और x प्लस 2 को भी हमने इक्वल के 0 रख दिया। अब देखिए ये और ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाता है प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि आपका अल्फा कितना आ गया 4 आ गया, आपका अल्फा कितना आ गया 4। और ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अगर ये 2 आ गया है तो यानी कि एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा है, तो बीटा आपका जो आया है कितना आया है माइनस का 2। आई होप आपको अल्फा बीटा समझ में आ गया होगा कि अल्फा बीटा हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसके रिलेशन पे बात करते हैं। तो देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका हम जनरल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ए एक्स का स्क्वायर होता है, ये हमारा बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, आपको यहाँ से ए बी सी फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ से ए बी सी फाइंड करना है। देखिए आपका जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल कितना दिया था माइनस का 2x प्लस का माइनस का 8 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो हमेशा आपका ए होता है। क्या होता है, जो आपका एक्स स्क्वायर होता है वो हमेशा आपका ए होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, कुछ नहीं है, तो हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखिए बी एक्स यानी कि जहाँ पे एक्स वाला होगा उसको हम बी बोलते हैं। तो बी आपका क्या है, देखिए माइनस का साइन है तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए सी में कोई सा भी वेरिएबल है नहीं है, इसका मतलब ये माइनस का 8 आपका सी है। ठीक है, अब हम क्या करना है कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सम लिखा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो देखिए अल्फा आपका कितना है, अल्फा हमने यहाँ पे निकाला था, अल्फा हमारा 4 है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे, और प्लस का साइन है तो प्लस लिख लीजिए। अब बीटा की जगह पे आपका कितना है माइनस का 2, तो हम यहाँ पे माइनस का 2 रख लेंगे। बराबर का साइन है तो बराबर रख लीजिए। अब देखिए माइनस का बी है, यानी कि एक माइनस क्वेश्चन का है, और बी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई माइनस का 2, तो माइनस का 2। ठीक है, अपॉन ए आपका कितना है 1 है। ठीक है, एक चीज गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि माइनस का साइन यहाँ पे 2 बार है। क्यों है, क्योंकि एक बार तो क्वेश्चन का माइनस है, एक बार क्वेश्चन का माइनस है, एक बार बी खुद माइनस का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 माइनस का 2 लगा लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए प्लस 4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर साइन माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 2 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि आपका LHS बराबर होना चाहिए RHS के। ठीक, तो सम ऑफ जीरो आपको तो अच्छे से निकालना आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ZER। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर है सी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा हमने निकाल लिया था, कितना निकाला था 4, तो अल्फा की जगह आपका 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पे पॉइंट की जगह बीटा आपका कितना माइनस का 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 2 बराबर सी। देखिए सी आपका कितना माइनस का 8 है, तो सी हम माइनस का 8 लिख दीजिएगा, और ए हमारा कितना 1 है, तो हम 1 का 1 लिख देते हैं। अब देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 8 बराबर होगा किसके माइनस 8 के। अब देखिए यहाँ पे भी आपका सेम आ गया, तो यानी कि ये LHS बराबर होगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात ये है कि सम ऑफ जीरो हमेशा LHS बराबर RHS होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो LHS बराबर RHS होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो समझ जाना कि आप कुछ गलती की हुई है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर ए का सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखिए आपके क्या बोला है, आपका 4s का स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले हम इसका जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए पहला टर्म आपका 4 है और आपका लास्ट टर्म कितना 1 है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4। अगर हम 4 का एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुना 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 4 चाहिए ना, तो इस एक फैक्टर ये हो जाएगा और एक फैक्टर ये हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। मैंने -2 दोनों साइन क्यों लिया है माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको प्लस कीजिएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम करते हैं। देखिए 4s का तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बीच वाले जो होता है वो उसको बदल देते हैं, यानी कि बीच वाले के जगह पे हम क्या ले लेंगे माइनस का 2 माइनस का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साथ में s है, यहाँ पे भी माइनस का 2 और s आएगा क्योंकि यहाँ पे है, और प्लस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप, इसका फर्स्ट स्टेप तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम दो दो का पेयर बना लेते हैं। जब दो दो का पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसका कॉमन निकालना है। अब देखिए नंबर दोनों के टेबल में, दोनों का टेबल 2 आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दोनों में s है तो 2s कॉमन आ जाएगा। अब देखो 2 को 4 कब आता है, 2 2 जा 4 यानी कि 2 टाइम पे आएगा, और यहाँ पे s डबल है यानी कि 2 बार है, तो एक s निकाल लोगे तो एक ही s बचेगा, फिर माइनस साइन लिख लीजिए। अब देखिए 2s हमने पूरा निकाल लिया है तो कुछ बचा नहीं बचा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 1। माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस साइन है। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन है क्या, क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है जो दोनों को टेबल में आए। लेकिन हाँ एक जो ऐसा होता है, एक नंबर ऐसा है कि दोनों के टेबल में आता है, वो है 1। ठीक है 1। अब देखिए एक के टेबल में ये दोनों इसी बार पे आए, यानी कि 2s प्लस। देखिए अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, ये वाली साइन और ये वाली साइन माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का साइन अब 1 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, तो हमारा भी सेम आ गया है। तो 2s माइनस 1 और यहाँ पे क्या है 2s माइनस का 1, तो यहाँ पे भी आया 2s माइनस का 1। ठीक है, अब याद रखिए हम यहीं से इसके इक्वल टू में 0 लेते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, और इसी तरीके से 2s माइनस 1 हो जाएगा 0। तो 2s बराबर है माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि आपका जो अल्फा आया है 1/2 आया है। पहला 0 तो निकल गया, दूसरा 0 में क्या है कि ये सेम आ जाएगा ना, तो ये इधर से 2s बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ये भी आया सेम आ गया। तो आपका जो बीटा है, जो आपका बीटा है ये कितना आया 1/2। ठीक है, ये अल्फा बीटा आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके रिलेशन पे। ठीक है, क्या करते हैं इसका अब रिलेशन निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें यहाँ से ए बी मैंने अभी बताया कैसे निकालते हैं। तो देखिए ए आपका कितना हो जाएगा 4, तो ए हमारा 4 हो जाएगा। बी आपका कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का साइन है तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब सी देखिए सी कितना है 1 है तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, हमें ए बी सी मिल गया। अब देखिए अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होगा -b/a के। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो सम ऑफ जीरो का है। तो अल्फा देखिए अल्फा हमने कितना निकाला 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस बीटा भी कितना है 1/2 है, तो बीटा की जगह भी क्या रखोगे 1/2। अब देखिए b यानी कि माइनस साइन है। अब देखिए b कितना है हमारा माइनस का 4 है, तो यहाँ पे माइनस का 4, और a हमारा कितना है 4 है, तो ये भी आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2, और 2 के टेबल में तो एक बार पे आएगा, यानी कि 1 + 1 बराबर हो जाएगा। देखिए माइनस साइन कट जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस साइन क्या हो जाता है कट जाता है, तो 4/4, यानी कि अब ये कट के कितना आ जाएगा ओनली 1 आ जाएगा। तो 1/2 बराबर होगा 1, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा 1 बराबर 1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो जाएगा
राइट हैंड साइड के, ठीक है, ये समझ में आया। अब क्या निकालते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर किसके होता है, सी अपॉन ए के। तो देखिए अल्फा, अल्फा हमारा 1/2 है, मल्टीप्लाई बीटा भी हमारा कितना है 1/2 है, बराबर में सी, सी हमारा कितना है 1 आया है, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी कितना आ जाएगा 1/4। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है, तो हाँ ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए LHS बराबर RHS, ठीक है। आई होप आपको अल्फा बीटा इसमें समझ में आ गया होगा, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसको देखिए आप, क्या ये सही तरीके से लिखा हुआ है, नहीं ना, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स वाला टर्म आएगा, फिर ये लास्ट में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सही करना है इसको कि एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 7x तो सेकंड टर्म पे आता है, सेकंड तो यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस का थर्ड, ठीक है। तो ये सही तरीका है। तो अब इसकी मदद से हम अल्फा और बीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 18 का एलसीएम लेना है, तो 18 का एलसीएम लीजिएगा। 18 का एलसीएम देखो 2 के टेबल से 9 टाइम पे जाएगा, और फिर ये तो 2 के टेबल से जाएगा नहीं, यानी कि 3 के टेबल से जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ये, ठीक है, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 ये आएगा, ठीक है। अब आपको इसको हम 2 नंबर बनाते हैं प्रोडक्ट, यानी कि फैक्टर हम इसका 2 बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाना है, देखिए आपको चाहिए क्या, माइनस का 7x चाहिए ना, क्या चाहिए, माइनस का 7x चाहिए, तो इसको हम एक टर्म 9 लिख देते हैं, ये 2, अगर मैं 9 में से 2 घटा दूं तो आ जाएगा 7, 9 में से 2 घटा दो तो 7 आएगा ना, ठीक है। तो बड़ा माइनस का साइन रखना है बड़ा वाला, और छोटा रखना है आपका 2 यानी कि प्लस का, ठीक है। तो इधर देखिए 6x का स्क्वायर, इसको जगह हम ये लिखेंगे तो माइनस का 9x और प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 3, ठीक है। ये दोनों नंबर की जगह हम ये आ गया, और ये पहला टर्म और लास्ट टर्म ऐसे ही रहता है जैसा है ये, ठीक है। तो देखो इन दोनों को प्लस माइनस कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन निकालिए। देखिए 3 के टेबल में 6 और 9 भी आता है, तो 3 एक कॉमन हो जाएगा, और x दोनों में तो x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 2 जा 6 और 2x है, तो यहाँ पे एक x बचा, माइनस का 3 3 जा 9, अब यहाँ पे x आएगा नहीं है क्योंकि एक x था हमने निकाल लिया, फिर प्लस का साइन। अब ये कुछ कॉमन आ रहा है कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 आएगा, और ये जैसे है वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए गौर से देखिए, ये दोनों और ये दोनों एक जैसे ही है ना, हाँ तो यही है। तो 2x माइनस 3, एक तो ये हो गया, और एक क्या लिखना है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1, ठीक है। अब आपको इसको किसके फॉर्म में लाना है, तो जीरो के फॉर्म में लाना है, तो 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, और इसी तरीके से 3x प्लस 1 हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आप ये प्लस माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर आ जाएगा 3, और ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस का, यानी कि x बराबर आएगा 3/2, यानी कि जो आपका अल्फा आया है 3/2 आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं बीटा पे, तो ये प्लस का इधर आके माइनस, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये x मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -1/3, इसका मतलब क्या है, ये आपका बीटा है -1/3, ठीक है। आई होप कि आपको अल्फा बीटा निकालना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से सबसे पहले आप ए निकालिए, देखिए ए कितना है होगा आपका, ए हमारा 6 है, बी आपका आप बताइए माइनस का 3 होगा या 7 होगा, 7 वाला होगा, ठीक है। तो माइनस का 7 हो जाएगा, और सी आपका कितना है माइनस का 3, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन 1 के बराबर होता है, ठीक है। अल्फा, और देखिए अल्फा हमारा 3/2 है,
प्लस बीटा, बीटा आपका क्या -1/3, -1/3 बराबर है, देखिए माइनस बी, एक तो माइनस साइन क्वेश्चन का और बी, बी माइनस का 7 है तो माइनस का 7/a, ये हमारा क्या है 6 है, ठीक है। अब देखिए ये 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का साइन आ जाएगा, बराबर माइनस साइन कट जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा 7/6। अब देखते हैं क्या ये 7/6 आता है, तो देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, -2 1 जा 2 बराबर आ जाएगा 7/6। तो ये आ गया आपका 9 में से 2 घटाओगे तो 7/6 बराबर है 7/6, ठीक है। यानी कि आपका LHS बराबर है RHS के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है C/A, ठीक है। तो अल्फा, अल्फा हमारा 3/2 है, तो 3/2 मल्टीप्लाई बीटा, बीटा हमारा 1 -1/3 है, बराबर है सी, सी हमारा कितना है, सी हमारा -3 है और ए हमारा 6 है, ठीक है। अब देखिए ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आ जाएगा अपॉन में 2, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6, तो -1/2 आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका RHS बराबर LHS बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। अब देखिए 4u का स्क्वायर है, ठीक है, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, अगर आप कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे 4 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे u स्क्वायर है तो यानी कि 2u है, यहाँ पे 1u है तो 1u हमारा आ जाएगा, प्लस, ठीक है, 4 2 जा 8 यानी कि 2 आ गया, अब u तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4u है, इसके बराबर 0 रख देंगे और u + 2 को भी बराबर में 0 रख देंगे, ठीक है। तो 4u देखिए मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आपका आ जाएगा 0, तो यानी कि अल्फा आपका कितना आया है 0 आया है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा -2, अगर u आया है तो बीटा आपका कितना आया है -2, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि अल्फा बीटा हम निकाल लिया है। अब देखिए अगर आप ए की बात करेंगे, इसमें रिलेशन हम निकालते हैं, ए आपका कितना है, ए हमारा 4 है, बी आपका कितना है 8 है। अब मुझे बताइए क्या इसमें सी है, सी नहीं है, इसका मतलब क्या है, सी आपका 0 है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आएगा, ठीक है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होगा बराबर -b/a, यही होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा, अल्फा हमारा तो एक तो 0 आया है और बीटा, बीटा हमारा कितना है -2, बराबर होगा माइनस साइन बी का कितना है 8 और ए हमारा है 4, तो देखिए -2 आएगा, बराबर है ये कट जाएगा तो -2, ये आपका LHS बराबर आ गया RHS के, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ, लिखे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर किसके होता है C/A के। अब अल्फा, अल्फा हमारा तो 0 है, अल्फा क्या आपका, अल्फा आपका 0 है, बीटा, बीटा हमारा कितना है -2 है, तो -2 रख देते हैं, बराबर सी हमारा क्या है, तो सी हमारा 0 है और ए हमारा 6 है, 4 है। अब बताइए अगर हम किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने जैसा बना देता है, अर्थात 0, ठीक है। और इसी तरीके से आप 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या बना देता है, खुद के जैसा 0, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पहले अल्फा बीटा निकाला, फिर इसका सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरो निकाला, ठीक है। और ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स पार्ट देखते हैं। इसमें तो देखिए सबसे पहले हम जीरो निकालेंगे, तो जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 12 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा
तो 2 × 2 2 दूनी 4 4 दिया 12 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 फैक्टर बनाइए। 2 फैक्टर कैसे बनाओगे? देखिए हमें माइनस का 1 चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि माइनस का 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, एक हम 4 ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे। देखिए अगर 4 और ये आ जाएगा आपका 3, अगर हम 4 में से घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो 3x का स्क्वायर पहला टर्म ऐसे लिखते हैं, अब बीच वाला हम बदल देते हैं। देखिए एक तो आपको माइनस साइन चाहिए तो माइनस साइन बड़ा रखना पड़ेगा और ये वाला प्लस वाला रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस का 3x बराबर में माइनस का 4x माइनस 4। अब देखिए अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो माइनस का x आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं, पेयर बना लेते हैं और कॉमन लेते हैं। देखिए 3x दोनों के कॉमन आएगा, 3x दोनों में कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस का साइन, और 3x में से 3x हमने निकाल लिया है तो कितना बचेगा, 1 आएगा। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस साइन ले लीजिए। अब देखिए 4 के टेबल में दोनों आएगा ना, तो 4 क्या बचा यहाँ पे x, और यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, और 4 के टेबल से 4 निकाला तो 1 बचे। अब देखिए ये और ये सेम आ गया ना, तो x प्लस 1 और बाहर क्या बचा 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4। अब x प्लस 1 बराबर क्या होता है, 0 लेते हैं, और ये 3x माइनस 4 बराबर हम क्या लेना है, 0 के लेना है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। इसका मतलब क्या है, आपका अल्फा कितना आया है, माइनस का 1। अब ये माइनस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर आ जाएगा 4, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके आ जाएगा डिवाइड में, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका बीटा आया 4/3। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके रिलेशन पे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसमें ए बी सी कितना आएगा। अब देखिए ए आपका कितना है, 3 है, 3 लिख देते हैं। बी हमारा क्या, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देते हैं, और सी हमारा माइनस का 4 है तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए, कौन सा लिखना है आपको, सम ऑफ जीरो। क्या लिखना है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, अभी तक आपको ये याद हो जाना चाहिए, अगर याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो अल्फा देखिए, अल्फा माइनस का 1 है, प्लस बीटा हमारा क्या 4/3, तो 4/3 बराबर माइनस साइन है यहाँ पे। देखिए बी कितना, माइनस का 1 है, और ए हमारा 3 है। ठीक है, अब इसके नीचे 1 लगा सकते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, तो नीचे लिखिए 3। अब देखो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का साइन, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बराबर आ जाएगा, देखो माइनस साइन दोनों साइड से कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 3 घटाओगे तो 1/3, और यहाँ प्लस का साइन रहेगा, अब 1/3। ठीक है, तो ये भी आपका बराबर आ गया। अब हम चलते हैं सम ऑफ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है C/A के। अल्फा हमारा कितना है, माइनस का 1 आया है, बीटा हमारा आया है 4/3, और C हमारा है 4 माइनस का 4, और A हमारा है 3। ठीक है, अब देखिए -1 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 4 और 3 का 3 आ जाएगा, और ये माइनस का 4/3 आ गया। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है, तो हाँ ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, आई होप आपको 2.2 अच्छे से समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, अब देखिए आपने क्या पूछा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो याद रखिए ये जो आपका नंबर है, ये जो है, ठीक है, तो ये आपका दे रखा है सम ऑफ जीरो है, ये क्या है, सम ऑफ जीरो, और ये वाला आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है। क्या है, ये सम ऑफ जीरो है, क्या है, सम ऑफ जीरो। ठीक है, और जो दूसरा है, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दो नंबर है, दो नंबर क्या है, एक अल्फा प्लस बीटा है, ये आपका क्या है,
ये आपका अल्फा प्लस बीटा है दिया हुआ है, ठीक है, माइनस सॉरी 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट कितना दे रखा है माइनस का 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या निकालता है, क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1/4 और -1 क्या क्या चीजें हैं। तो क्या है, सम ऑफ जीरो है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है जो हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल पे कि क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल कैसे निकालते हैं हम। तो आपका है ये -1/4 और ये था 1, एक बार हम देख लेते हैं 1/4 -1 है, 1/4 -1 है, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना, क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है कि हम कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। देखिए क्या है, एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला किस चीज का है, तो ये फॉर्मूला आपका अल्फा सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने का है, यानी कि क्वाड्रेटिक, इससे हम क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल बनाते हैं, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको 1/4 यूज करना है और अल्फा मल्टीप्लाई की जगह आपको माइनस का 1 यूज करना है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन। देखिए एक्स का स्क्वायर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, एक्स का स्क्वायर तो हमें ऐसे ही रखना है, ठीक है। याद रखिए जो साइन है यहाँ पे वही साइन लगाना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया है ना कि सम, ठीक है, सम ऑफ द जीरो हमें दिया हुआ, तो सम ऑफ जीरो क्या है 1/4, तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 और साथ में हम एक्स भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है, और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। क्या ये इस फॉर्म में हमारा पोलीनोमियल होता है, तो नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन सब को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। क्यों, क्योंकि अपॉन में 4 है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, -1/4 एक्स को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और -1/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए ये आपका 4x को स्क्वायर से गुना करिएगा तो 4x का स्क्वायर आ जाएगा, 4 से 4 ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का x, तो माइनस का x और माइनस को 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि इसके बट्टे में 4 था तो 4 से हमने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड की तरफ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यही है, ठीक है। देखिए एक्स का स्क्वायर तो हम ऐसे रखेंगे माइनस साइन, अल्फा प्लस बीटा हमें माइनस √2 दिया हुआ तो √2x हो जाएगा, ठीक है, √2x हो जाएगा, प्लस में अल्फा और बीटा हमें 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब याद रखें यहाँ पे भी हमें 3 नीचे है ना बट्टे में है ना, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √2x को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए ये 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करिएगा तो कितना आएगा 3x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मत कर देना कि √6 आएगा, नहीं, तो ये 3√2x होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर इसमें भी √ रहता तो हम मल्टीप्लाई कर देते। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पोलीनोमियल हो गया, ठीक है। अब हमारे ये तो था सेकेंड, ये कितना था हमारा सेकंड था। अब हम चलते थर्ड पे, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, थर्ड देखिए फॉर्मूला आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, सॉरी अब एक्स को माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है माइनस है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, अल्फा प्लस बीटा सम कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, और प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया हुआ, अंडर रूट 5, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए एक्स का स्क्वायर, क्या 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0x आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस में आ जाएगा हमारा अंडर रूट 5। तो देखिए ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया, यानी कि x की पावर 2 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये थर्ड हो गया हमारा, चलते हैं फोर्थ पे, ठीक है, फोर्थ पे, ठीक है, ये रहा फोर्थ। तो यहाँ पे लिखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या लिखना है, पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला क्या है आपके पास कि एक्स का स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए एक्स का स्क्वायर की जगह तो हम एक्स का स्क्वायर ही लिखते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमें दी नहीं, माइनस अल्फा प्लस बीटा फोर्थ है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रहा है, 1, तो हम यहाँ पे रख देंगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन, अल्फा बीटा आपको दिया है ना, प्रोडक्ट दिया है कितना, ये भी 1 है, तो ये भी 1 रख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, ठीक है, फोर्थ हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ आपको कितना दे रखा है, माइनस, देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ये है और सम ऑफ जीरो ये है और सम ऑफ प्रोडक्ट ये है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक, यहाँ पे लिख लीजिए पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यही होता है, ठीक है। तो देखिए एक्स का स्क्वायर की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा सम दिया हुआ है ना, कितना है, माइनस का -1/4 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, ठीक है, प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया है, 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का साइन आ जाएगा, 1/4x हो जाएगा और प्लस 1/4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर बट्टे में आता है तो हम क्या करते हैं, सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इन चार का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो 4 से ही एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। अब एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 1/4 एक्स को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 1/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 4x का स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस का x बचा, ये भी 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 1, ठीक है। तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया है, ठीक है। अब एक हमारा लास्ट बचा है, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक पांचवा हो गया, छठा लास्ट बचा है, तो छठा देखिए, छठा हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है और 1 दे रखा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाइए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, बताइए, फॉर्मूला बताइए। तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यही होता है। अब देखिए एक्स का स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, माइनस साइन, अल्फा प्लस बीटा सम कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 रख देंगे, और मल्टीप्लाई में एक्स है तो एक्स रख दीजिए, ठीक है। और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो हमारा 1 गिवन है, ठीक है, 1 गिवन है। तो ये आपका एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, और हमें क्या पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होती है जिसकी पोलिनोमियल के ऊपर पावर, अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, 2, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता है। आई होप आपको 2.2 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, धन्यवाद।